हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन इनमें अंतर जानते हैं कि ये होता क्या है। देखो बेटा, जनरली हमें पता है कि ये हमारा क्या होता है, डीएनए होता है ना। सब जानते हैं बात, ठीक है। अब डीएनए क्या होता है ये तो सबको पता होगा ना बेटा, एक जेनेटिक मटेरियल है। होता क्या है, डीएनए का जो छोटा सा पार्ट होता है ना उसको हम जीन कहते हैं। आई रिपीट, जो डीएनए का छोटा सा पार्ट होता है ना बेटा उसे हम जीन कहते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई एक फंक्शन होना जरूरी है। अब ऐसे नहीं होता कि आप सोचो भैया ये इतू सा पार्ट निकाल दो, बोल दो क्या ये जीन है। नहीं है बेटा, एक इतना छोटा सा पार्ट जिसका कोई ना कोई फंक्शन हो उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। समझ आ गया बेटा जीन क्या होता है? बहुत बढ़िया। अब इसको क्या किया जाए बेटा, ध्यान से देखना। जैसे ये डीएनए है, अब ये डीएनए को बेटा इतना बड़ा, जैसे डीएनए की जो लेंथ होती है वो पता है कितना होता है, 2.2 मीटर होता है। इमेजिन कर सकते हो हमारी बॉडी का जो डीएनए है वो बेटा 2.2 मीटर लंबा होता है। अब इतना लंबा जो डीएनए है वो सेल के अंदर आएगा कैसे, न्यूक्लियस के अंदर आएगा कैसे? क्योंकि हम सब जानते हैं जो सेल, ये रहा सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसमें होता है बेटा डीएनए, ठीक है। तो इसे ना लपेटा जाता है, जैसे आप पतंग उड़ाते हो तो जो मांझा है उसको चरखरी में लपेटते हो ना, तो ऐसे ही इसको लपेटा जाता है, ठीक है। तो देखो अभी अगर हम शॉर्ट में बात करें तो हम ये बात बोल सकते हैं जैसे ये हमारा डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करके कंडेंस कर दूं, कंडेंस मतलब मैंने इसको थोड़ा सा लपेट दिया है, तो जो ये बनेगा ना बेटा इसको मैं कहूँगा क्रोमैटिन। आई रिपीट, इसको मैं कहूँगा बेटा क्रोमैटिन। जब डीएनए को आप थोड़ा सा कंडेंस्ड कर देते हो ना तो वही आपका क्रोमैटिन है, ठीक है बेटा। अब इसको आप और ज़्यादा कंडेंस्ड कर दो, हाईली कंडेंस्ड कर दो, एकदम हाईली कंडेंस्ड, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा बेटा क्रोमैटिड। क्या बोलूँगा मैं इसे? क्रोमैटिड। अब जैसे तुम्हें पता है, आप लोगों ने देखा है कि क्रोमोसोम जो होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। हाँ, आपने कुछ इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम देखा होगा। अब बोलोगे नहीं भैया हमने तो ऐसा वाला देखा है, हमने तो ऐसा वाला देखा है ना। तो बेटा ये और ये एक ही बात है, बट ये रेप्लिकेशन के टाइम पे होता है, ये हर टाइम नहीं होता हमारी बॉडी में, ठीक है। तो जो इसके अंदर है ना बेटा, इसके अंदर हमारा क्रोमेटिड ही होता है, इस तरीके से हमारा डीएनए ही गया हुआ होता है। तो मतलब क्या हुआ, जीन हमारा सबसे छोटी चीज, जो जीन होता है वो डीएनए का पार्ट होता है। डीएनए को लपेट दिया जाए, छोटा कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को और ज्यादा छोटा कर दिया जाए, और ज्यादा लपेट दिया जाए तो हम उसे बोलेंगे क्रोमैटिड। और क्रोमैटिड से हमारा क्या बनता है बेटा, क्रोमोसोम बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? और अगर हम बात करें तो बेटा ये तो आप सब जानते हो कि जो मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 22 + XY होते हैं, और जो फीमेल में होते हैं वो होते हैं 22 + XX होते हैं। ये पेयर्स हैं बेटा, ठीक है। क्या है? पेयर्स हैं। समझ आया? तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था बायो का, कंप्लीट हो गया।